आखिरकार आर्मेनिया ने अब भारत के सामने क्यों कह दिया है रूस को छोड़कर दूसरा रास्ता बनाओ। जानेंगे क्या है मामला। ये जियोपॉलिटिकल तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस से चीन का JF-17 हार गया और हारने के बाद चीन ने क्या किया वो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें तेजस की तो तेजस इन दिनों बहुत चर्चा में है। तेजस और JF-17 का कोई मुकाबला नहीं है। ये बात अर्जेंटीना में साफ साफ देखने को मिली। JF-17 तेजस के कंपैरिजन में कॉम्पिटिटर बनकर सामने आया था, लेकिन दोनों की जब तुलना किया अर्जेंटीना ने तो ये निकल कर सामने आया कि तेजस में जो इजेक्शन सीट लगे हुए हैं, जब क्रैश वगैरह होता है तो पायलट बाहर आ जाते हैं, वो ब्रिटेन का है, इंजन है अमेरिका का। और JF-17 की बात करें तो दोनों ही चीजें JF-17 में चाइनीज हैं। चाइनीज माल कैसे हैं, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। ये चीज अर्जेंटीना भी जानता है। अब अर्जेंटीना को चाइना ने लुभावने अवसर दिए और लुभावने अवसर में चाइना ने देखा कि JF-17 हार रहा है भारत के तेजस से। तेजस का सिस्टम, तेजस का सब कुछ बहुत अच्छा है, तो अर्जेंटीना को ये ऑफर दे दिया कि ऐसा करते हैं, हम JF-17 आपके साथ मिलकर बनाते हैं आपके ही देश में। अर्जेंटीना के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। अब भारत ने भी इसी तरीके के ऑफर दे दिए हैं अर्जेंटीना को, ये अर्जेंटीना का कहना है। फिर भी चीन ने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी और वो मुश्किल क्या है, तेजस में जो लगा हुआ इजेक्शन सीट है वो है यूके का। यूके माने ब्रिटेन, और ब्रिटेन अर्जेंटीना को क्या तेजस बेचने देगा, क्योंकि इजेक्शन सीट उसके हैं। वो बोलेगा कि अर्जेंटीना को नहीं बेचो। 4 दिन पहले तक ब्रिटेन बोल भी सकता था कि भारत बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 4 दिन में चाइना ने ऐसा कांड कर दिया कि भारत को कभी भी ब्रिटेन नहीं बोलेगा कि आप तेजस अर्जेंटीना को दो। क्यों? अर्जेंटीना और यूके के बीच एक बड़ा विवाद है, और वो विवाद है ये जो तस्वीर में देख रहे हैं फॉकलैंड आइलैंड का। ये फॉकलैंड आइलैंड का जो विवाद है, ये विवाद चरम पर पहुंच गया ये 3-4 दिन पहले, जब G20 की मीटिंग के लिए आए हुए थे अर्जेंटीना के प्रतिनिधि, और अर्जेंटीना के प्रतिनिधि ने सीधे सीधे कह दिया कि यूके के साथ जो हमारी डील हुई थी वो डील अब कैंसिल हो गई है और हम यूके के साथ ये डील नहीं करेंगे। यानी जो संधि प्रस्ताव फॉकलैंड को लेकर बना था, उस संधि प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया अब अर्जेंटीना ने। और जैसे ही अर्जेंटीना ने इसे मानने से इनकार कर दिया, वैसे ही यूके बौखला गया। यूके तो यहाँ तक कह रहा है कि ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है, अमेरिका को भी प्रतिबंध लगाने चाहिए और हम भी अब कोई हथियार नहीं सप्लाई होने देंगे। और इन सब के पीछे खिलाड़ी कौन है? इन सब के पीछे खिलाड़ी है चाइना। चाइना ने अर्जेंटीना को समझाया ये बहुत अच्छा मौका है, यूके की इकोनॉमी खराब हो चुकी है, यूके इस वक्त इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे लड़ पाएगा, पुराना वाला युद्ध भूल जाओ जब यूके अपने वॉरशिप के साथ पहुंच गया था और तुम्हें वहां से भागना पड़ा था। ये जमीन तुम्हारी है, ये मौका सही है, तुम यहाँ पर कह दो कि पुरानी संधि हम नहीं मानेंगे, फॉकलैंड हमारा है और हम लेकर रहेंगे और इसमें हम पूरा सहयोग कर देंगे आपका। चाइना का ये आश्वासन कथित तौर पर अर्जेंटीना के लिए रामबाण का काम कर गया है, लेकिन अब यहाँ मुश्किल खड़ी हो गई है 2 देशों के लिए। अमेरिका जो अपने F-16 विमान बेचना चाहता था और भारत जो तेजस विमान को अर्जेंटीना में बेचना चाह रहा है। और अर्जेंटीना का झुकाव तेजस की तरफ ज्यादा था क्योंकि उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कम कीमत पर ये बेहतरीन विमान था, JF-17 की तुलना में लाखों गुना बेहतर था। अर्जेंटीना अब सोच रहा है रणनीतिक रूप से क्या करूं, विमान के लिए भारत के साथ जाऊं या फॉकलैंड के लिए चाइना के साथ जाऊं, इस दुविधा में फंसा दिया है। और ज्यादातर चांसेस हैं कि फॉकलैंड के लिए चाइना की तरफ झुकेगा अर्जेंटीना, लेकिन ये बाद में जाकर उसे बहुत भारी पड़ेगा
आज तक चाइना ने जिसके साथ दोस्ती की है वो डूब ही गया है, बचा नहीं है, ये बात तो तय है। खैर, जहाँ एक तरफ तेजस को लेकर ये सारा बवाल चल रहा है तो वहीं आर्मेनिया ने ना एक अजब सा सुझाव दिया है। लेकिन आर्मेनिया का ये सुझाव ऐसा है जिसे भारत मना नहीं कर सकता है। अगर भारत मना करता है तो भविष्य के लिए एक समस्या को बुला लेगा। हाल फिलहाल के दिनों में आर्मेनिया और भारत के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते बने हैं। हमने बहुत सारे हथियारों को सप्लाई करना भी शुरू कर दिया है और हथियार खरीद भी रहा है आर्मेनिया बड़ी संख्या में। अब तो फाइटर जेट तक के डील की बात चल रही है। आर्मेनिया के साथ लगातार हमारे संबंध बढ़ते जा रहे हैं। भारत आए हुए थे इनके मंत्री आरारात मिर्ज़ोयान और इन्होंने एक प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव रूस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आपको बता दें, रूस भारत एक प्रोजेक्ट को चलाते हैं जिसमें ईरान भी है शामिल और ये प्रोजेक्ट है नॉर्थ कॉरिडोर का प्रोजेक्ट। नॉर्थ कॉरिडोर इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में आया, इसलिए चर्चा में आया कि इस रूट ने जितना व्यापार करके दिखाया इतने कम समय में उतना व्यापार की आशा न तो रूस ने की थी न भारत ने की थी। नॉर्थ कॉरिडोर का इस्तेमाल करके रूस ने खूब सामान बेचे एशिया के देशों में और भारत ने भी खूब सामान मंगाया। ये रास्ता बहुत कामयाब सिद्ध हुआ। जहां 40 दिन लगते थे भारत तक किसी माल को पहुंचने में, वहां 24 दिन में ही इस रास्ते से माल पहुंचने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आर्मेनिया ये कह रहा है कि ऐसा करो ना, आप एक और कॉरिडोर बनाओ और एक और कॉरिडोर बनाते हैं हम लोग, इसके रास्ते हम व्यापार करते हैं। आपको यूरोप का एक्सेस चाहिए ना, रूस से होते हुए यूरोप पहुंचना अब तो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वहाँ दोनों में पट ही नहीं रही है, तो बात व्यापार की तो दूर हो गई। कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम आपस में भी व्यापार बहुत अच्छे से कर सके, लंबे समय तक हमारा व्यापार चले और तुम्हें यूरोप का एक्सेस भी मिल जाए। और ये रास्ता किधर से होगा? ये रास्ता होगा, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्लैक सी से होते हुए ये रास्ता जाएगा। अब इसके लिए प्रपोजल क्या दिया है ईरान ने ये कहा कि मुंबई से शुरू करते हैं। मुंबई से एक रूट होगा जो पहुंचेगा बंदर अब्बास। ये बंदर अब्बास कहाँ पे है? ये ईरान, और ईरान से पहुंचेगा ये आर्मेनिया। ये रास्ता बन जाएगा और उसके बाद ब्लैक सी का इस्तेमाल होगा। ब्लैक सी से आप यूरोप तक माल बहुत अच्छे से सप्लाई कर पाओगे। वो बहुत आसान और इजी रास्ता होगा। अब भारत के पास ये प्रस्ताव बिल्कुल सोचने वाली बात है। क्यों? कभी भी कहते हैं एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। भारत सिर्फ नॉर्थ कॉरिडोर पर निर्भर है। कल की डेट में जियोपॉलिटिक्स में कोई देश दोस्त नहीं होता है और कोई देश दुश्मन नहीं होता है। सब कुछ समय के अनुसार होता है। तो समय के अनुसार में अगर इस रूट पर पाबंदी लग जाती है तो भारत तो यूरोप से जुड़ नहीं पाएगा, रूस से भी नहीं जुड़ पाएगा, यानी भारत के व्यापार को एक बड़ा झटका लग सकता है। तरीके से चाइना ईरान की दोस्ती बढ़ रही है, ऐसे में कल को कुछ भी हो सकता है। पर ये रास्ता भी ईरान से होता हुआ जा रहा है। पर हाँ, आर्मेनिया तक पहुंचने का दूसरा रास्ता तो जरूर निकालना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। वैसे आपको क्या लगता है, ये प्रस्ताव भारत को मानना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।